एक कमेटी ने यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का जो बैनिंग ड्राफ्ट था वो वहां पर बनाया, जो आप देखोगे सुभाष चंद्र गर्ग जी ने जो बनाया था कि क्रिप्टो करेंसी तो बैन कर दो। उसका नाम क्या था? द बैनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है। अब उसके बाद हुआ क्या, पूरा जो टाइम था वो चेंज हो गया यहाँ पर। अगर आप देखोगे कोविड आ गया, कोविड के बाद वर्ल्ड में अडॉप्शन जो है क्रिप्टो का वो वहां पर चालू हो गया। अब जब ये बिल था, पहले तो इसको लोकसभा के अंदर डिस्कशन होने वाला था, जो अगर आप देखोगे ये पब्लिक हुआ था यहाँ पर, है ना, बिल क्रिप्टो करेंसी का इकलौता बिल। अब उसको देखेंगे तो इसके ऊपर फिर पार्लियामेंट के अंदर कोई डिस्कशन इसके ऊपर हुआ नहीं। नहीं अब हुआ। उसके बाद होता क्या है, हम जब देखते हैं 2021 के अंदर जब क्रिप्टो का अडॉप्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग हो रहा है, मतलब 2020 के बाद ही तो एक्चुअली में सारी कंट्रीज जो है उन्होंने पॉजिटिव क्रिप्टो करेंसी को लेकर रेगुलेशन की बात करी। आप यूएस देखिए, यूरोप देखिए, आप जापान देखिए, सबको देखिए, चाइना को छोड़ के सारी इनोवेटिव कंट्रीज को देख लीजिए, तो वो सबके सब क्रिप्टो करेंसी का अडॉप्शन कर रहे थे। तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो स्टेटमेंट यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसी का बिल है वो फिर से यहाँ पर बजट सेशन के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ। अब यहाँ पर एक चीज जो डिफरेंट हो गई, पहले जो टाइटल था द बैनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, उसमें से वो बैनिंग वर्ड हट गया। तो बैनिंग वर्ड हटा है, जब पहले ड्राफ्ट में वो था जिसके लिए कमिटी बनाई थी, अगर वो चेंज हुआ है तो डेफिनेटली कुछ पर्सपेक्टिव चेंज हुआ होगा ना वहां पर। एंड वहां पर अगर आता भी है तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, जैसे अगर आप देखोगे ना, मतलब हमने वीडियो में इतनी बार कवर करी हुई इस चीज को लेकर, अनुराग ठाकुर जी की स्टेटमेंट है, अगर आप देखोगे उन्होंने ये चीज बोली कि आईएमसी कमेटी ने हमको ड्राफ्ट दिया, हमने उसको देखा, हमने सजेशन लिए, उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है, कैबिनेट मिनिस्टर्स के सामने प्रेजेंट होगा, एक बार फाइनल बन जाता है, हम यहाँ पर लेके आएंगे। उसके सिवा अगर देखेंगे तो कोई यहाँ पर बिल नहीं आया। तो मेरे को बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी लग रही है, जब देखो कोई नया बिल बनता है ना तो उसको पब्लिक किया जाता है ताकि पब्लिक उसको देख पाए। अब हम लोगों के लिए कानून आ रहा है और हम लोग ही नहीं देख पा रहे वो कानून क्या है, वो यहाँ पर हुआ नहीं अभी तक। तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि जो वो देखिए मूर्ति देखिए, जो इसका मतलब ये होता है कि वो डिफरेंशिएट नहीं करती कानून की मूर्ति, कि हाँ, कौन किसको तराजू में होता है ना, कि आंख में पट्टी बंधी होती है, इसका मतलब क्या होता है कि इट वोंट डिफरेंशिएट कि सामने कौन है, पर उसका अलग ही यूज हो रहा है अभी। तो स्कूल सो कानून बनाओ, देखेगा नहीं कानून को, अचानक से सरप्राइज देंगे, सरप्राइज बर्थडे है, पार्टी है, आ जाइए भाई। तो लॉ के ऊपर जब ये बिल आते हैं ना, ये पब्लिक होते हैं, देखो पब्लिक के लिए लॉ आ रहे हैं तो पब्लिक होते हैं ताकि पब्लिक देख पाए उसको। तो मेरे को बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये लग रही है कि पहले तो इन्होंने पहले एक बिल बना लिया, उस पर इतना टाइम स्पेंड करके वो कमिटी ने इतनी रिसर्च और इतनी सारी जैसी भी करी उन्होंने, वो बिल बनाया। अब उसके ऊपर बाद में जो स्टेटमेंट है सुभाष चंद्र गर्ग जी ने साफ साफ बोल दिया, हमने तो ये बिल देख के ये बनाया है कि अगर आप इसको करेंसी की तरह मानते हो क्रिप्टो करेंसी को, तो अलाउ नहीं कर सकते, हम बैन करो इसको। एसेट है तो बात अलग है, एसेट में रखना है, ट्रेड करना है, तो वो अलग पर्सपेक्टिव है, जिसके देख के हमने उसको देख के बिल यहाँ पर बनाया नहीं है। तो अब दुनिया में पूरा क्रिप्टो को एज एन एसेट एक्सेप्टेंस जो मिलने लग गई, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये कि वो पुराना बिल जो है ना, होता क्या है, आपके लिए एक आपने टाइम स्पेंड करके एक बिल बना लिया, उस पर चीजें बन गई, तो आप क्या करते हो, उसी में इंप्रूव करने की कोशिश करते हो, इतना सब कुछ रिसर्च रिसर्च सारी चीजें। तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उसी बिल को अमेंड करके अब उसके अंदर पॉजिटिव रेगुलेशन के जो चीजें कंडीशंस वो वहां पर डाली जा रही है। एंड इसी कारण से जो नया बिल, अगर हम सोचें कि नया बिल है तो वो पब्लिक होना चाहिए, उसी रीजन से हो सकता है बिल पब्लिक नहीं हो रहा है। और अभी भी इसलिए पब्लिक नहीं हुआ है, या जो भी अगर हम बिल को देखते हैं वो इसी कारण से पब्लिक नहीं हो रहा है क्योंकि वो बिल कंप्लीट हुआ ही नहीं है, उस पे अभी भी डिस्कशन हो रहे हैं और इनके अमेंडमेंट्स हो रहे हैं कि हम किस तरह से उसको रेगुलेट करें। और क्रिप्टो करेंसी है ऐसी चीज कि रेगुलेशन करने का कोई प्रॉपर तरीका नहीं है, पूरी दुनिया लगी पड़ी है उसके अंदर, वो आज तक समझ नहीं पा रहे कैसे करें हम उसको। वो खुद ही देख रहे हैं कि नहीं यार क्रिप्टो करेंसी पे रेगुलेशन लगाना है तो ऐसा नहीं हो कि इतना स्ट्रिक्ट लगा दे कि इनोवेशन रुक जाए यहाँ पर। तो उसी की प्रोबेबिलिटी मेरे को संदीप भाई जो है ना यहाँ पर लग रही है। एंड देखो इट मेक जीरो सेंस संदीप भाई, चाइना एक कंट्री है जिन्होंने बैन कर दिया, तो वो तो फेसबुक को भी बैन करते हैं, गूगल को भी बैन करते हैं, उनको जो मन में आए सब बैन कर देते हैं, वो तो कम्युनिस्ट कंट्री, तो उनका काम वैसा है। अब अगर आप इंडिया को देखोगे, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो इनोवेशन पे फोकस कर रही है, हमको आगे जाना है, हमको आगे बढ़ना है। अब उसी कंपैरिजन में अगर आप देखोगे दुनिया की जो 11 इनोवेटिव कंट्रीज है या जो भी टॉप कंट्रीज है, वो सबके सब क्रिप्टो को लेके फ्रेंडली रेगुलेशन लेके आ रहे हैं, उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं कि एसेट की तरह रिकॉग्नाइज करने का। कई तरफ कई जगह तो ये भी है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड करो। तो जब ऐसी चीजें पूरी दुनिया में हो रही है पॉजिटिव, तो क्या वो गवर्नमेंट को दिख नहीं रही? गवर्नमेंट को बस चाइना दिखता है। तो मेरे को ये लगता है कि परसेप्शन जो है ना, एक तरह से हमको मीडिया में या कहीं पर देखने को मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट सेंसिबल है जहां पर ये सारी चीजों को देखी। इसी तो फाइनेंस मिनिस्टर ने आज तक कभी नहीं बोला था। उन्होंने क्या बोला, क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है, कितनी बार बोला कि ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ बैन कर देंगे, फिनटेक में देखेंगे हम क्या फायदा है। क्रिप्टो करेंसी को लेके फिनटेक में क्या फायदा है? क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दोगे तो फिनटेक में क्या क्या होगा फिर वहां पर? कुछ नहीं, राइट। फिनटेक तो तब फायदा कमाएगी ना, तब तो इंडिया के लिए रेवेन्यू जनरेट करेगी जब क्रिप्टो करेंसी के प्रोडक्ट्स यू लोग यूज करेंगे। अगर सब कुछ ही बैन कर दिया तो अभी जो इतनी ट्रेडिंग हो रही है उससे जो टैक्स जनरेट हो सकता है, बेनिफिट मिल सकता है, वो कहां से मिलेगी? कोई सेंस ही नहीं बनता उसको। हम बात भी करते हैं ना, पहले भी हम बात करते हैं इस बारे में कि जो टैक्स अमाउंट गवर्नमेंट क्रिप्टो की ट्रेडिंग से कमा सकती है, इट कैन बी वन ऑफ द नॉट लार्जेस्ट सेक्टर, वन ऑफ द गुड सेक्टर फॉर द टैक्स। उसको टैक्स को फिर यूज करो अच्छे कामों के लिए इंडिया में। और अगर रेगुलेट करना ही है, जैसे केवाईसी की प्रोसेस तो ऑलरेडी इन प्लेस है इंडिया के सारे एक्सचेंजेस में,